अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू बकर ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है और बड़े ही सनसनीखेज़ मैचेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और जितनी भी छोटी टीमें हैं यानी कनाडा, नेपाल, इटली, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन नीदरलैंड, और मैं ये समझता हूँ कि जो नीदरलैंड के साथ हमारा मैच हुआ था उसमें फ़हीम अशरफ ने बड़ी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पेश की और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हमें इस तरह के अच्छे मैचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और पाकिस्तान की टीम जिस तरह अपनी कारकर्दगी दिखा रही है वो बड़ी टीमों के साथ भी लाजमी दिखाए, क्योंकि जहां पे बड़ी टीमें आती हैं तो फिर हम थोड़े से जो है ना वो कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। लेकिन फिर भी फ़हीम अशरफ मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। उन्होंने एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और अब उम्मीद करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाएंगे। और बसंत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बसंत एक अच्छा फेस्टिवल रहा और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं यानी जो यंगस्टर हैं उन्हें पता चला कि बसंत जो है वो क्या चीज़ होती है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पंजाब के दूसरे अज़ला में भी आपको बसंत जो है वो देखने को मिले। तो अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक की तरफ, और वीडियो का टॉपिक जो है इस दफ़ा है धोखा। जी हाँ नाजरीन, मैंने आज तक इस तरह की वीडियो नहीं अपलोड की, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि धोखा किसने दिया? मेरा अपना दोस्त जो है मुबीन गबोल। अब धोखा किस तरह दिया कि आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले, बल्कि 2-3 साल पहले गबोल साहब जो हैं उन्होंने आके मेरे साथ बड़ा वो पॉडकास्ट किया, ऑडकास्ट किया और कहते हैं ना कि 2-3 शोज़ किए और बड़े दबंग किए और कहा जी कि अब हम यही सिलसिला जो है लेकर आगे चलेंगे। फिर उसके बाद वो गायब हो गए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप उनके साथ अब क्यों नहीं शो करते। और वो शो इतना अच्छा था कि आफ्ताब इकबाल को बाकायदा उस पर एक व्लॉग करना पड़ा। खैर उन्होंने तो ज़ाहिर बात है कि और तरीके से करना था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा ऑडकास्ट था, लेकिन उसके बाद गबोल साहब ने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात बता रहा हूँ, गबोल साहब ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। और मेरा मकसद तो यही था कि मैं उनके साथ ऑडकास्ट में उसको लेकर आगे चलूँ, उसको ऑडकास्ट को। तो गबोल साहब ने मुझे धोखा दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गबोल साहब, आप जब मेरी ये वीडियो देखें तो आप प्लीज़ मुझसे रब्ता लाजमी करें, क्योंकि ये धोखा ही होता है कि आप अपने दोस्त को ये कहकर उसके बाद आप कह रहे हैं मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, और उसके बाद आप बिल्कुल फ़ोन अपना बंद कर दें और अटेंड ही ना करें। और मुबीन गबोल जो हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि मेरे जितने भी कोलीग्स हैं उन सब में वो समझ लें कि अनप्रेडिक्टेड हैं, जिनका कोई पता नहीं है कि आज आपके साथ हैं तो कल आपके साथ नहीं होंगे। तो गबोल साहब प्लीज़, बंदे को दोस्ती हो तो दोस्ती को पूरा करना चाहिए। और जहाँ तक अब बात मेन धोखा की आएगी कि जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पे उन्होंने मुझे डिच कराया है या मुझे बिट्रे किया है, वो ये है कि 1 हफ़्ता पहले मेरे साथ बात हुई सिर्फ इंस्टाग्राम के डीएम में। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब भाई आप लाहौर में हैं, आप किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जबकि मुझे उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। अब मुझे बबू राना से ये पता चलता है कि मुबीन गबोल जो हैं उन्होंने समा टीवी ज्वाइन कर लिया है और उसी शो को ज्वाइन करेंगे जो कि बबू राना जिसमें काम करने जा रहे हैं। और जब तक ये वीडियो जो है आप देखेंगे तब तक उनका एक टीज़र जो है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से वो अपलोड हो चुका होगा और आपने देख लिया होगा। और उसमें बबू राना भी हैं। T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस होंगे उन पे गबोल साहब और बबू साहब बैठ के परफॉर्म करेंगे। तो अब मैं ये कहूँगा कि धोखा इसलिए दिया कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि भाई मैं समा टीवी ज्वाइन करने लगा हूँ, मुझे गुड विशेस कीजिए। बंदा मुबारकबाद भी देता है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? कि मुझे नहीं समझ आती क्यों कि बबू राना में मैं ये बात कहूँगा कि बबू राना ने जिस दिन समा टीवी ज्वाइन किया मुझे उसी वक्त मैसेज किया, उसी वक्त कॉल की कि खान साहब मैं ज्वाइन कर लिया, वीडियो बना दो। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि भाई मैं पिछले 4-5 साल से यही वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई मेरा ये नहीं मैं कह सकता कि जी मेरा सारा कहते हैं ना कि मैं डिपेंड ही इस काम पे करता हूँ, नहीं। एक अच्छा है कि आपके साथ भी बातचीत होती है और बाकी अपने कोलीग्स के साथ, लेकिन मुबीन गबोल ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया।
और यहाँ पे एक और बात मैं कहूँगा गबोल साहब, आपको याद होगा कि जब आपने खबरदार 2018 में आपने छोड़ा था तो आपने मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ जीएनएन में। जीएनएन भी आप गए जहाँ पे हिना नियाज़ी के साथ आपने शो किया, तो वहाँ पे आपने मेरे साथ उस वक्त पूरा कहा कि जी मैं जाऊँगा, ये होगा, आप फिर उसके बाद वीडियो कीजिएगा। तो आपको याद होगा कि मैंने उसी वक्त की जब सबको पता चल गया कि आपने कौन सा वो शो था यार। इस तरह का धोखा नहीं देना चाहिए अपने दोस्तों को, वो इसलिए क्योंकि मैं बज़ाते ख़ुद अगर मुबीन गबोल आकर अपने चैनल पे या किसी को ये कहें कि जी अबू बकर ने कभी मेरे साथ कहते हैं ना कि कोई वादा खिलाफ़ी की हो या कोई ऐसी बात की हो, तो मुझे लाजमी बताइएगा गबोल साहब, मैं वेट करूँगा। और लाला वहीद वो बेचारा भी क्या कर थक गया, असद कैफ़ी भी क्या के थक गया कि भाईजान वो फ़ोन नहीं उठाते, भाईजान फ़ोन नहीं उठाते। तो पाएँ तो असी तुहाडे कोलों पैसे नहीं लैणे क्योंकि तुसी बड़े अच्छे आदमी हो। असी तुहाडे नाल सिर्फ यह कह रहे हैं कि तुसी साडे नाल राबता च रवो। राबते में रहने का ये मतलब नहीं होता कि मुझे आपसे कोई काम है या मुझे आपसे कोई ये है, मुझे कुछ भी नहीं है। आप राबते में रहा करें मुबीन गबोल साहब, वो इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे और नफीस आदमी है। लेकिन ये जो आपके साथ है ना बात कि आप वादा करते हैं और उसके बाद आप मिलते नहीं हैं या बात नहीं करते, ये चीज़ को छोड़ दें। बाकी आपने समा टीवी ज्वाइन कर लिया है, मुझे बड़ी खुशी है। और ये समा टीवी का आपके साथ मेरे ख्याल से दूसरा मुआहदा है बतौर एक्टर, तो या फिर वही पुराने वाला, क्योंकि आपने समा ज्वाइन किया था लेकिन उसके बाद आपने कहते हैं कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपके साथ मुआहदा शायद ख़त्म नहीं किया, तो वही मुआहदे को उन्होंने शायद रिवाइव किया है, उसको फिर से शुरू किया है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि अब आप लाजमी मिलिए और बैठ के हम कोई चलें प्रोग्राम नहीं, चलें हम वैसे बातचीत करते हैं ताकि अवाम जो है वो महसूस हो सके आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे मिमिकर हैं। और जितने भी मिमिकर हैं सब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और सब में वो क्वालिटी नहीं है जो आप में है, क्योंकि आप फ़ोन नहीं उठाते, आप रिप्लाई नहीं करते। मैंने तो अपना गिला रिकॉर्ड करवा लिया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको मुबीन गबोल और बब्बू राना ये आपको समा टीवी पर देखने को मिलेंगे और बड़ा मज़े का ये शो करेंगे। फिल वक्त तो ट्रांसमिशन करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वो शो भी बनाएंगे और शो में और आर्टिस्ट आएंगे। मैं और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिस्ट आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा शो, तगड़ा शो बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। जैसा खबरदार में खबरयार में वो आपस में कहते हैं सेंटर स्टेज पे गेटअप किया करते थे दोनों। तो आने वाले दिनों में आपको बड़े अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और मुबीन गबोल आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने समा टीवी बिल आखिर ज्वाइन कर लिया और आप टीवी पर नज़र आएंगे, और आप टीवी पर नज़र आएंगे तो हमें खुशी होगी। और लाहौर में ही हैं आप मुझसे मिलें, बैठ के चाय शाय पीते हैं, खाना शाना खाते हैं, लेकिन फ़ोन चुकया करो उस्ताद जी। लाले का भी फ़ोन चुको, असद कैफी का भी चुको, तारक भट्ट का भी चुको, जिन्ने भी लोग हैं ने तो तुहाडे नाल प्यार कर देना, उन्होंने फ़ोन चुकया करो। नाज़रीन आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा कि मुबीन गबोल ने समा टीवी ज्वाइन कर लिया, और ये जो मुझसे रब्ता नहीं करते, आपके ख्याल से ये बात ठीक है? अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जाते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो बड़ा अहम होता है मेरे लिए। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।